कुरुक्षेत्र के मैदान में कौरवों और पांडवों की सेनाएं एक भीषण नरसंहार के लिए आमने सामने आ चुकी थी। पांडवों के महानायक अर्जुन अपने आदरणीय जनों को अपने समक्ष शत्रु के रूप में देखकर मूर्छित हुए जा रहे थे। उनके हाथ उनके धनुष गांडीव का बोझ नहीं उठा पा रहे थे। अर्जुन का मन पूरी तरीके से विचलित हो चुका था और माया और मोह ने उसकी इंद्रियों को पूरी तरीके से जकड़ लिया था। अर्जुन अपने धर्म और पुरुषार्थ से पूरी तरीके से विमुख होकर इस युद्ध को छोड़ने का पूरा मन बना चुके थे। तभी भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को इस माया और मोह से निकालने के लिए जो मार्गदर्शन दिया, उसने न केवल अर्जुन का इस धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के महासंग्राम में विजय का पथ प्रदर्शित किया, बल्कि आज 5000 सालों के बाद भी ये ज्ञान गीता में संग्रहित होकर पूरी मानव जाति के जीवन को प्रकाशित कर रहा है। दुनिया में बहुत ही कम ऐसे ग्रंथ होंगे जिनकी मूल भाषा संस्कृत होने के बावजूद भी उन्हें 175 से अधिक भाषाओं में अनुवादित किया गया है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने भी अपने जीवन के आखिरी समय में गीता के इस ज्ञान को आत्मसात किया था और उन्होंने ये भी कहा था कि उन्हें इस बात का हमेशा दुख रहेगा कि उन्होंने गीता के इस ज्ञान को अपने जीवन के आरंभिक वर्षों में आत्मसात नहीं किया। तो आइए दोस्तों जानते हैं गीता और उसके ज्ञान से जुड़ी हुई कई हैरान कर देने वाली बातें। लेकिन दोस्तों इस अद्भुत यात्रा पे आगे बढ़ने से पहले मैं आपका दोस्त सैम अपने इस YouTube चैनल सुपर सैम स्टोरी में आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। तो आइए चलते हैं गीता की इस अद्भुत यात्रा पर। 5000 साल से भी अधिक समय पूर्व श्री कृष्ण द्वारा दिए गए इस अद्भुत और अलौकिक ज्ञान ने न केवल अर्जुन को अपने पुरुषार्थ को समझने का पूर्ण आधार प्रदान किया, बल्कि धर्म और अधर्म की एक विस्तृत व्याख्या भी संपूर्ण मानव जाति के समक्ष रखी। लेकिन ये बात हैरान करने वाली है कि अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से मिले इस ज्ञान को अकेले ग्रहण नहीं किया था। इस दिव्य ज्ञान को अर्जुन के अलावा 3 और व्यक्तियों ने भी श्री कृष्ण के मुख से ही सुना था। इसमें सर्वप्रथम और सबसे नजदीक थे महाबली हनुमान, जो कि अर्जुन के रथ की पताका पर अदृश्य रूप से विराजमान थे। वहीं संजय, जिनको इस महायुद्ध को अपनी दिव्य दृष्टि से देखने का वरदान प्राप्त था, उन्होंने भी इस ज्ञान को कृष्ण के मुख से ही सुना था। वहीं घटोत्कच के पुत्र बाबरी, जो कि पासी पहाड़ी पर विराजमान थे, उन्होंने भी सीधे ही इस दिव्य ज्ञान को श्रवण किया था। गीता, जिसे हम गीतोपनिषद या वेदांत के रूप से भी जानते हैं, मूलतः वेद व्यास द्वारा लिखे गए महाभारत के एक अध्याय शांति पर्व का हिस्सा है। गीता में भगवान श्री कृष्ण द्वारा सबसे अधिक 574 श्लोक कहे गए हैं। वहीं अर्जुन द्वारा 85, धृतराष्ट्र द्वारा 1 और संजय द्वारा 40 श्लोक बोले गए हैं। कुल मिलाकर गीता में 700 श्लोकों का वर्णन है, जिन्हें मिलाकर गीता के 18 अध्यायों का निर्माण होता है, जिनको 3 भागों में विभाजित कर प्रत्येक भाग को 6-6 अध्यायों में बांटा गया है। अगर ध्यान से देखा जाए तो गीता में 18 अंक का कुछ विशेष महत्व दिखाई देता है। 18 अंक को संस्कृत में जय के रूप में देखा जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ बलिदान से है। महाभारत का भी वास्तविक नाम जय संहिता ही था, जिसमें 18 पर्व थे। गीता में भी 18 अध्यायों की चर्चा की गई है। वहीं महाभारत का युद्ध भी 18 दिन तक ही चला था और यदि पांडवों और कौरवों की सेना को जोड़ दिया जाए तो उसका योग भी 18 अनुशवनी आता है। हम सभी भगवत गीता को उपदेशों के रूप में जानते हैं, लेकिन इसको शास्त्रों में गीत के रूप में व्याख्यायित किया गया है। गीता को श्री कृष्ण ने एक ऐसे प्रवाह में बोला है जिसे अनुस्तूप कहा जाता है, जिसके प्रत्येक छंद में 32 अक्षर हैं और मूलतः यह 4-4 पंक्तियों में विभाजित होता है, जिसमें 8 अक्षर होते हैं। वहीं एक विशेष छंद में त्रिस्तूप प्रवाह का प्रयोग किया गया है, जिसमें हर 4 पंक्तियों में 11-11 अक्षर होते हैं। मूलतः साहित्यिक संस्कृत में लिखी इस गीता में श्री कृष्ण ने एक ऐसे संघर्ष की चर्चा की है जो हर मनुष्य के मन और मस्तिष्क में हर पल हर क्षण चलता रहता है। श्री कृष्ण ने मनुष्य के इस जीवन को यात्रा न मानकर यात्रा का पड़ाव और शरीर को मात्र इस पड़ाव में आत्मा के रहने के लिए एक घर के रूप में देखा है। कुछ समय विश्राम करने के पश्चात और नियत कर्मों के द्वारा अर्जित ऊर्जा से यह आत्मा फिर एक लंबे सफर पर निकल पड़ती है और अगले पड़ाव में फिर एक नया शरीर धारण कर फिर नियत कर्मों से ऊर्जा ग्रहण कर अपनी यात्रा जारी रखती है। इन विश्राम गृहों में मनुष्य जितनी कुशलता से अपने नियत कर्मों का निर्वाह करता है, उसका आत्म तत्व उतना बली होकर कल्प क्रिया द्वारा युगों का परिवर्तन कर पाता है। इसी को गीता में युग परिवर्तन कहा गया है। आत्मा इन्हीं नियत कर्मों से ऊर्जा का संचय कर कलयुग से सतयुग की यात्रा पूर्ण करती है और अंतोगत्वा मोक्ष को प्राप्त कर जन्म मरण के चक्र से छूट जाती है। भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्य के आत्म तत्व की क्षमता और बल के अनुसार ही
उन्हें वर्णों में विभाजित किया है, और ये विभाजन जन्म के आधार पर ना होकर कर्मों और क्षमताओं के आधार पर किया गया था। जहाँ शूद्र वर्ण का जातक इस नियत कर्म को प्रारंभ कर आत्मबल की इस यात्रा का श्री गणेश करता है, वहीं एक परमार्थी और पुरुषार्थी जातक अपने नियत कर्मों के बल से कल्प का पालन करते हुए क्षत्रिय और ब्राह्मण वर्ण को प्राप्त होता है। इन वर्णों के अनुसार पुरुषार्थ न करने पर ही पुरुषार्थी को वर्णशंकर या अधर्म करने का दोष लगता है, और उसकी आत्मा का बल क्षीण होने से वो नीचे के कुल में पहुंचकर मोक्ष से उतना ही दूर हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने आत्मबल के अनुसार मिले इस नियत कर्मों को करने में सबसे बड़ी बाधा के रूप में मोह को देखा है, और इस विजातीय शक्ति को आत्मा की इस मोक्ष यात्रा में सबसे बड़ा बाधक माना है। यह मोह ही है जिस पर विजय प्राप्त कर जातक काम, क्रोध, लोभ, जिसे नरक के 3 द्वार माना गया है, इन विजातीय शत्रुओं का दमन कर सकता है और आत्मा को माया के प्रभाव से मुक्त कर उसकी आध्यात्मिक यात्रा के चरम शीर्ष मोक्ष तक पहुंचा सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को इन विजातीय शक्तियों पर विजय प्राप्त कर अपनी योग्यता के अनुसार धर्म की स्थापना करने का एक सहज मार्ग दिखाया है, और यह भी बताया है कि यदि कोई पुरुषार्थी अपनी पूरी शक्ति के साथ धर्म स्थापना का प्रयास करने के बावजूद यदि धर्म कार्य में उसकी योग्यता पूर्ण नहीं पड़ती, तो वह हर युग में उसकी सहायता के लिए किसी न किसी रूप में अवश्य प्रकट होते हैं। भगवान श्री कृष्ण का यह दिव्य ज्ञान, जो कि उन्होंने सिर्फ 45 मिनट में ही अर्जुन को दे दिया था, आज भी हर मनुष्य की आध्यात्मिक और इस सांसारिक यात्रा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कहने को यह ज्ञान अब 5000 साल से भी अधिक पुराना हो चुका है, परंतु जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, वैसे वैसे इस कर्म और आध्यात्मिक ज्ञान की प्रासंगिकता भी बढ़ती जा रही है। धर्म और अधर्म को लेकर बढ़ते इस संघर्ष में आज हर मनुष्य अपने आप को उलझा हुआ पाता है। ऐसे में गीता का यह ज्ञान न केवल उसके इस विश्राम स्थल को काफी प्रासंगिक बना देगा, बल्कि नियत कर्मों और धर्म कार्यों द्वारा अर्जित ऊर्जा से उसकी आत्मा इस आभासी और क्षणिक शरीर को छोड़कर एक श्रेष्ठ और दिव्य यात्रा के लिए पूर्ण रूप से तैयार हो सकेगी, जिससे कि वह शीघ्र अतिशीघ्र अपने गंतव्य मोक्ष को प्राप्त कर सके, और साथ ही पृथ्वी रूपी इस विश्राम ग्रह को भी आने वाली आगंतुक आत्माओं के लिए सुगम और सुरक्षित कर सके। गीता को लेकर कितने ही महापंडितों और ज्ञानियों ने अपने अपने विचार अपनी समझ और क्षमता के अनुसार प्रकट किए हैं। फिर चाहे वो शंकराचार्य, माधवाचार्य, अवघड़ानंद, गांधी जी या बाल गंगाधर तिलक ही क्यों ना हो, सभी ने गीता को अपने अपने दृष्टिकोण से समझा और समझाया है। लेकिन एक हैरान कर देने वाला तथ्य यह है कि 175 से भी अधिक भाषाओं में अनुवादित गीता को भारत में ही बहुत अधिक लोगों द्वारा अभी नहीं पढ़ा गया है, जिसके चलते गीता को लेकर कई टीका और टिप्पणियां ऐसी भी होती रहती हैं जिनका गीता से कोई संबंध नहीं है। भगवत गीता का पहला अंग्रेजी अनुवाद 1785 ईस्वी में चार्ल्स विल्किंस ने लंदन में किया था। गीता की लोकप्रियता और उस पर हिंदुओं की आस्था का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि कोर्ट में खाई जाने वाली कस्में, जिसे हम फिल्मों में देखते हैं, उसे अंग्रेजों ने भारतीय न्याय व्यवस्था में यह सोचकर प्रारंभ किया था कि शायद हिंदू गीता पर हाथ रखकर कभी भी झूठ नहीं बोलेंगे। लेकिन बाद में आज से करीब 150 साल पहले इस परंपरा को खत्म कर दिया गया, लेकिन फिल्मों में अभी भी इस चलन को दिखाया जाता है। यही नहीं, इंग्लैंड के कोर्ट में आज भी किसी भी हिंदू को गीता पर हाथ रखकर कसम खाने के बाद ही गवाही देने के लिए कहा जाता है। कहते हैं कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह ज्ञान देने से पहले दुर्योधन को भी इसी ज्ञान से अभिसिंचित करने का प्रयास किया था, लेकिन श्री कृष्ण जानते थे कि उसकी प्रवृत्ति और प्रकृति उसे इस ज्ञान को लेने से रोक देगी, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। दुर्योधन ने श्री कृष्ण से किसी भी तरीके का ज्ञान लेने से साफ इनकार कर दिया। उसके बाद श्री कृष्ण ने यही ज्ञान अर्जुन को देकर पूरी मानव जाति को एक पुरुषार्थी का जीवन जीने का उपदेश दिया। कहते हैं कि श्री कृष्ण को यह ज्ञान उनके गुरु अंगिरिस से प्राप्त हुआ था। गीता से पहले यही ज्ञान हिंदू ग्रंथों में बिखरा पड़ा था, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे एक माला में पिरोकर पूरी मानव जाति के लिए सुलभ करा दिया। इसी कारण गीता को वेदों और उपनिषदों का निचोड़ भी कहा जाता है। ये गीता हिंदू धर्म के 4 मुख्य स्तंभों कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग और राजयोग को मिलाकर एक विशाल भवन का निर्माण करती है, जिसकी छांव में पूरी मानव सभ्यता अपनी इस जीवन यात्रा का बड़ी ही सुगमता से पूर्ण कर सकती है।
दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जिन्होंने भी हमारे अभी इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ 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 सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल और साथ में इस बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। तो दोस्तों फिर मुलाकात होगी एक हैरान कर देने वाली कहानी के साथ। तब तक गुड डे, शब खैर।